आते हैं तो 3-4 महीने कॉलेज जाते हैं, उसके बाद वो कॉलेज नहीं जाते हैं। ठीक है, वो कॉलेज नहीं जाते, वो बस है ना कमाने लग जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा हुआ होता है कि उनका 1 साल का वीज़ा होता है और वो भी एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद भी वो वापस कंट्री में नहीं जाते हैं। 8 घंटे काम कर लेना वही बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो ओनर किसको रखेगा? इंडियंस बंदे को, यार ये ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। इसी चीज़ का ना, इसी चीज़ से आके लोग जलते हैं और कंप्लेंट करते हैं, यार इनको बाहर निकालो। इलीगल काम तो दोस्तों इंडियंस को ही करना पड़ता है, मजबूरी हो चुकी है इंडियंस की। ये बहुत ही एक सच्चाई है। इंडियंस को वर्क परमिट कोई देना पसंद ही नहीं करता। ठीक है, एक आप वैकेंसी निकालोगे, 1000 हो ना ऑटोमेटिक आपको खड़े मिलेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों मेरे पास ऐसे काफ़ी कमेंट आते हैं कि भैया हमारी फाइल को लगे हुए 1.5-2 महीने हो चुके हैं पर अभी तक हमारा मोर्सिस का स्टडी वीज़ा नहीं आया। मैं ऐसे आपको काफ़ी ऐसे कमेंट बता दूँगा दोस्तों। और जहाँ से मैं आया था वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि 1.5-2 महीने हो चुके हैं, अभी भी बच्चों का वीज़ा नहीं लग रहा, वो भी स्टडी वीज़ा। जो वीज़ा 1 महीने के अंदर लग जाता था, 20-22 दिन के अंदर तो मेरा वीज़ा लगा हुआ है, मोर्सिस का स्टडी वीज़ा। पर दोस्तों फ़िलहाल काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका स्टडी वीज़ा 1.5-2 महीने हो चुके हैं पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि कब उनका वीज़ा आने वाला है, कुछ नहीं। दोस्तों ऐसे क्यों हो रहा है? आज दोस्तों हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीज़न है कि अब मोर्सिस गवर्नमेंट इमिग्रेशन जो ऑफिस है वो इंडियंस को वीज़ा देने में क्यों हिचकिचा रहा है, क्यों अब है ना इंडियन स्टूडेंट को वीज़ा जल्दी से नहीं मिल पा रहा मोर्सिस में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आज से 6 महीने पहले अगर कोई भी भाई मोर्सिस में आना चाहता था या फिर किसी एजेंट से कॉन्टेक्ट करता था तो एजेंट है ना सीधा बोलते थे भाई आपके 200% चांस है, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे। मेरे को भी ये बोला था कि आपके है ना 200% चांस है वीज़ा आएगा आपका, और वीज़ा आया 20-22 दिन के अंदर। पर दोस्तों अब ऐसा क्यों हो रहा है कि काफ़ी बच्चों की फ़ाइल लगे हुए 2-2 महीने हो चुके हैं पर अभी तक वीज़ा नहीं आया। काफ़ी लड़कों से मेरी बात हो चुकी है और काफ़ी लड़कियों से भी कि अभी तक उनका वीज़ा नहीं आ रहा है। ये बात है ना अब 1 महीने के अंदर है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कॉमन चीज़ ये हो चुकी है कि वीज़ा अभी स्टडी वीज़ा मोर्सिस का नहीं आ रहा है। दोस्तों इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ओवरस्टे, जो विजिट वीज़ा लेके बंदे यहाँ पे आते थे, जो ओवरस्टे रुकते थे यहाँ पे फिर जाते नहीं थे दोस्तों, उन्होंने सबसे ज़्यादा बेकार हाल कर रखा है। दूसरा दोस्तों जो स्टडी वीज़ा लेके भी आते थे उनमें से काफ़ी ऐसे बंदे होते थे जो यहाँ पे रुक जाते थे, ओवरस्टे रुक जाते थे, कॉलेज नहीं जाते थे। दोस्तों जब किसी को भी स्टडी वीज़ा मिलता है ना तो वैसे नहीं मिलता, जो कॉलेज के थ्रू मिलता है दोस्तों। कॉलेज है ना कन्फर्मेशन लेटर देता है, ऑफर लेटर देता है, तब जाके है ना यहाँ की गवर्नमेंट है ना वीज़ा इशू करती है उस लड़के का या उस लड़की का, भाई जो इस कंट्री में आना चाहता है उसको वीज़ा मिलेगा क्योंकि उसके कॉलेज ने उसको बुलाया है, उसके कॉलेज ने उसको ऑफर लेटर दिया है। पर दोस्तों जब वो यहाँ पे मोर्सिस में आते हैं तो 3-4 महीने कॉलेज जाते हैं, उसके बाद वो कॉलेज नहीं जाते हैं। ठीक है, वो कॉलेज नहीं जाते, वो बस है ना कमाने लग जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा हुआ होता है कि उनका 1 साल का वीज़ा होता है और वो भी एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद भी वो वापस कंट्री में नहीं जाते हैं, वापस अपने देश नहीं जाते, इंडिया नहीं जाते, वो इधर ही काम करते रहते हैं। तो मैक्सिमम दोस्तों है ना मैं बता रहा हूँ आपको 99% ऐसे केस होते हैं कि स्टडी वीज़ा का तो एक नाम है, यहाँ पे पैसा कमाना लोगों का यहाँ मकसद होता है, क्लास कोई नहीं जाता है। ठीक है, जो कि फिर उसके बाद में कॉलेज क्या कार्रवाई करता है, कॉलेज सीधा इमिग्रेशन को रिपोर्ट कर देता है भाई ये बंदा अब हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं है और ये क्लास नहीं कर रहा है, अब आप जानो कि इसको आप रिपोर्ट करोगे क्या करोगे। दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ का जो इमिग्रेशन सिस्टम है मोर्सिस का वो कुछ ज़्यादा कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ का इमिग्रेशन ऑफिस है ना कुछ नहीं करता है, 2-2 3-3 साल बंदे पड़े रहते हैं उसी सेम एड्रेस में। अगर उसने घर चेंज कर दिया ना तो फिर भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर दोस्तों है ना उसका जो नंबर भी है ना फिर भी कुछ नहीं करता। बस ये साल में एक बार दोस्तों थोड़ी होती है, ठीक है, एक बार थोड़ा इमिग्रेशन ऑफिसर टाइट होता है जो डिपोर्टेशन चलती है। ठीक, और डिपोर्टेशन का कोई टाइम नहीं है कि कल चल जाए 6 महीने बाद चल जाए, जब चलती है ना तब थोड़ा होता है। और उसमें भी है ना मोस्टली जिसके पास विजिट वीज़ा है ना उन पे ज़्यादा कार्रवाई होती है, स्टूडेंट पे फिर भी कम कार्रवाई होती है और स्टूडेंट इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें होती है। दूसरी बात दोस्तों
कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, यहाँ के लोकल लोग भी यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने बंदे भर चुके हैं कि उनका काम छीनने लग रहे हैं, यहाँ के जो लोकल बंदे हैं ना उनका। ये नहीं कि यहाँ के सभी लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे कमाते हैं। दोस्तों देखिए, इंडियन स्टूडेंट क्या करता है कि 12-12 घंटे काम करता है, 16-16 घंटे काम करते हो, और जो यहाँ के लोकल बंदे हैं वो मुश्किल से 8 घंटे काम कर लेना, वही बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो ओनर किसको रखेगा? इंडियंस बंदे को, यार ये ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। इसी चीज़ का ना, इसी चीज़ से यहाँ के लोकल लोग जलते हैं और कंप्लेंट करते हैं, यार इनको बाहर निकालो। दोस्तों कहने का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट और बहुत ही ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स इस कंट्री में आ गए हैं। अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, मोस्टली यहाँ पे जो इंडियंस है वो स्टूडेंट वीज़ा वाले हैं 90%। जो 10% है ना वो है जिनके पास में वर्क वीज़ा है या फिर वर्क परमिट है। दोस्तों इंडियन स्टूडेंट, इंडियन का मैं आपको हाल बताता हूँ, ठीक है। और जो दोस्तों अलग जो डिफरेंट कंट्री है ना, अगर युगांडा बता दूँ, ठीक है, या फिर मेडागास्कर, वो बंदे भी बहुत ही है ना लीगल तरीके से है ना अपना आप को प्रूफ करते हैं, और वो बंदे है ना प्रॉपर क्लास करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, कोई काम धाम से उनका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रहता दोस्तों। और जो अलग कंट्री के बंदे जैसे जिम्बाब्वे होगा, युगांडा होगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका साइड से भी बंदे यहाँ पे आते हैं। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नेपाल के बंदे, नेपालीज यहाँ पे स्टडी वीज़ा नहीं लेके आते हैं। नेपालियों का मोस्टली यहाँ पे है ना वर्क वीज़ा मिलेगा उनके पास, आपको सीधा नेपाल से हायर होते हैं। और दोस्तों नेपालीज भी दुनिया भर के भर रहे हैं, पर उनके पास में वर्क वीज़ा, वर्क परमिट है। इलीगल काम तो दोस्तों इंडियंस को ही करना पड़ता है, मजबूरी हो चुकी है इंडियंस की। ये बहुत ही एक सच्चाई है, इंडियंस को वर्क परमिट कोई देना पसंद ही नहीं करता, ठीक है। एक आप वैकेंसी निकालोगे, 1000 हो ना ऑटोमेटिक आपको खड़े मिलेंगे लाइन में। तो इंडियंस का तो दोस्तों बहुत बुरा हाल हो चुका बाहर की कंट्री में, ये रियलिटी है। छोटे से कंट्री नेपाल, उधर से है ना ये बंदे हायर करते हैं नेपालियों को। तो ये हमारा हाल हो चुका है। फिलहाल इमिग्रेशन ऑफिस में ये चल रहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है ना, तो दोस्तों वीज़ा जल्दी से आता नहीं है, ठीक है। तो मैं ये सबको राय देना चाहता हूँ कि है ना, फ़िलहाल है ना मोर्स का ये हाल है, क्या पता थोड़े दिन बाद ठीक हो जाए। गवर्नमेंट है ना थोड़ा मतलब ये लूज़ वगैरह है ना जो स्टिकनेस कर रखी है, इसको है ना थोड़ा रिलैक्स कर दे और आपको वीज़ा दे दे। फ़िलहाल 1-1.5-2 महीने तक ऐसा चलने वाला है, तब यहाँ से बंदे निकल जाएंगे, बंदे जाने लग रहे हैं, उसके बाद में शायद कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली थी, जैसे मैंने आपको बताया थी कि भर के जैसे बंदे आ रहे हैं ना, पहले तो वीज़ा दे दिया गवर्नमेंट ने दबा के। अब ऐसा हो रहा है कि अब वीज़ा देने में है ना हिचकिचा रही है, 2-2 महीने पेंडिंग कर देती। नहीं तो दोस्तों 20-22 दिन में तो मेरा वीज़ा हुआ, सबके वीज़ा आते थे। कोई बंदा रहता था जिसका वीज़ा नहीं आता था या फिर लेट आता था, नहीं तो दोस्तों सबके वीज़ा आते थे। मॉरिशस का ऐसी कंट्री थी। तो ये है ना काफ़ी रीजन है जिनकी वजह से मॉरिशस गवर्नमेंट स्टूडेंट वीज़ा देने में मना कर रही है दोस्तों। और भी इसके रीज़न है। रीज़न वो है, अगर हम कभी भी स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो हमें अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमी नहीं रखनी दोस्तों देखिए, सबसे पहला होता है फ़ंड। कम से कम 4 लाख के पास हमें अपना फ़ंड दिखाना है, अकाउंट में शो करना है, बैलेंस सर्टिफिकेट उसका बनाना, ठीक है। दूसरा दोस्तों होता है पीसीसी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ना पीसीसी अटैच नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर वो भूल जाते हैं। दोस्तों पीसीसी लगाना ज़रूरी है, विदाउट पीसीसी आपका स्टडी वीज़ा नहीं आएगा। फंड मैंने बता दिया, पीसीसी मैंने बता दिया। तीसरा दोस्तों मेडिकल। दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है, देखो यहाँ पे है ना हेपेटाइटिस का मेडिकल लिया जाता है, HIV का लिया जाता है, ठीक है, और पूरी बॉडी का एक्सरे, 3 टेस्ट होते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि HIV का है ना काफ़ी बंदे नहीं लगाते हैं। दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे जो मेडिकल है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए 3, ठीक है, तीनों मेडिकल आपके क्लियर होनी चाहिए। और प्लस में जो आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर डॉक्टर की MBBS की स्टैंप होनी चाहिए और साइन होनी चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है वो डॉक्टर ने है ना सिग्नेचर कर देता है, मेरे साथ भी कर दिया था, पर दोस्तों फिर बाद में मैंने है ना स्टम्प टिकवाई दी। तो स्टम्प टिकनी ज़रूरी है, उस पर मोहर होनी चाहिए सर्टिफिकेट पे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। मेडिकल मैंने आपको बता दिया है, पीसीसी, ठीक है, और जो ये अपना फंड हो गया, ओके। तो दोस्तों ये चीज़ें ज़रूर हो आपके पास होनी चाहिए। ये जब हम कर देंगे ना, तो ये सीधे डॉक्यूमेंट हमारे है ना इमिग्रेशन ऑफिस में आते हैं, ठीक है।
ये पहले कॉलेज के पास भी जाते हैं, ठीक है। तो कॉलेज फिर ऑफर लेटर देगा, फिर उसके बाद सब इमिग्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी बार मेरे को ऐसे कमेंट करते हैं, भाई हम कितने पैसे देके मॉरिशस में आए, स्टडी वीज़ा देंगे। भाई देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप मॉरिशस में आ रहे हो ना, कम से मेरी बात मानो तो आपको 2-2.5 लाख से तो ज़्यादा ₹1 नहीं देना चाहिए आपको। नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पे पैसा ही नहीं कमा पाओगे। 1 साल में तो आप है ना वो पैसा रिकवर कर पाओगे अपना। फिर अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना तो फिर आपको 2 साल रुकना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो मॉरिशस में, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ है, तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से कांटेक्ट करो। उसके लिए मैं अगली वीडियो आएगी ना, तो मैं है ना ये होने वाली है कि आप कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके मॉरिशस में कम से कम पैसों में अपना काम करवा सकते हो। पर इसमें दोस्तों ऐसे ऐसे कॉलेज है कि वो कॉलेज है ना आपको प्लेसमेंट भी देंगे, पूरा आपको प्रोसेस में जाएंगे। दोस्तों ₹1 नहीं देना उनको पहले, ठीक है। पहले वीज़ा आएगा, फ्लाइट टिकट करा के इधर ही पैसा आपको उनको देना है, ठीक है। क्योंकि वीक में 1-2 बार ही जाना पड़ता है कॉलेज में। तो वो है ना आपके यहाँ पे प्लेसमेंट भी कराएंगे, सब कुछ है ना। बहुत अच्छे कॉलेज है दोस्तों, और उनके पास पाथवे प्रोग्राम भी है, वो आपको दूसरी कंट्री भी मूव करा सकते हैं। तो सीधा काम कराओ। इस कंट्री में 3 लाख 4 लाख रुपए देने आने का कुछ मतलब नहीं है। यूरोप नहीं है, यूरोप में तो आप दे दो 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही चीज़ है कि और ट्राई करो यूरोप साइड की और किसी कंट्री साइड की, ठीक है। वेट करो, अच्छा काम करो। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। दोस्तों काफ़ी भाई मेरे को बोलते हैं, यार कोई भाई ऐसा काम बताओ जिसमें बढ़िया पैसा हो, हम बिजनेस भी कर सके। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे तगड़ा काम बताया किसका, सबसे मोटी कमाई किसकी है। अगर कोई कर सकता है तो वो बार्बर, कटिंग सैलून। भाई साहब बंदा खुद भी काम कर लेना, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई नहीं पूछा, स्टूडेंट भी है ना, कोई नहीं पूछा, छोटी सी दुकान कर लेना। क्योंकि एक बार एक बंदे की कटिंग के इंडियन 400-500 रुपये है। एक बंदे की कटिंग के इंडियन 400-500 रुपये है, ठीक है। सेविंग के 200 रुपये है। तो दे लो कितनी मोटी कमाई कर सकता है, दिन में 4-5 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है इंडियन। 1-1.5 लाख रुपये इंडियन आराम से गिर सकता है महीने के, ठीक है। और वो नहीं तो दोस्तों पता, अगर किसी को काम आता है ना, तो यहाँ पे जैसे इंडियन स्टूडेंट है, ठीक है, और यहाँ पे आप घर घर जाके भी ना अपना कॉन्टेक्ट दे सकते हो, भाई मैं ये काम करता हूँ, तो वो आपको बुलाएंगे, घर भी जाकर भी काम कर सकते हो, ठीक है। कोई शॉप लेने की जरूरत नहीं है, दिन में ऑर्डर आएंगे दुनिया भर के। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो ड्राइविंग का भी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम है, ठीक है। मिस्त्री का भी यहाँ पे बहुत तगड़ा काम है, बहुत अच्छी कमाई है यहाँ पे मिस्त्री की भी। जो ये मिस्त्री होते हैं जो घर बनाते हैं, इनका काम, प्लम्बिंग का काम भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। और फोक लिफ्ट का भी काम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। फोक लिफ्ट का काम है ना काफ़ी जगह, काफ़ी कंट्री में अच्छा रहता है। जैसे यहाँ पर हम पोर्ट पर देख लेते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट वगैरह पे भी, वेयर हाउसेज में भी, ठीक है, किसी फैक्ट्री वगैरह में, सुपर मार्केट में भी, हर जगह फोक लिफ्ट का काम अच्छा रहता है। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई मैं ना विजिट वीज़ा लेके आ रहा हूँ, काम मिल जाएगा। भाई देखो ये सोच मत लेके आए करो किसी भी कंट्री में। पता है आप जब ऐसे आते हो ना तो इसका इफेक्ट सब पे पड़ता है। विजिट वीज़ा लेके आते हो, फिर आप जाते नहीं हो, और फिर जो भी लोग होते हैं ना, स्टूडेंट हो कोई भी हो, फिर ये सबको डिपोर्ट करते हैं। अगर आपको आना है तो क्या तो आप स्टडी वीज़ा लेके आओ, नहीं तो आप है ना वर्क वीज़ा लेके आओ, ठीक है। विजिट वीज़ा लेके आप यहाँ पे आते हो, फिर है ना बहुत ही यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, फिर जाते नहीं, ओवर स्टे हो जाते हो। काम तो मिल जाता है, काम वगैरह तो यहाँ पे मिल जाता है, काम की दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें मत क्या करो, ये कोई यूरोप नहीं है तो आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता है किसी का भी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ कि आप मॉरिशस में आते हो ना तो आप प्रॉपर ढंग से आओ, नहीं तो जब डिपोर्ट हो गया ना, आजकल रूल बहुत ख़तरनाक बन रहे हैं कि रूल ऐसे बनने वाले हैं कि आप ओवर स्टे यहाँ पर रुक नहीं सकते, जुर्माना लगेगा, सज़ा भी हो सकती है 3 महीने की, ठीक है। तो प्रॉपर वे से आइए, विजिट वीज़ा के चक्कर में मत आइए। वीज़ा फ्री कंट्री, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी आके कुछ भी गैर कानूनी काम कर सकते हो, ठीक है। उसका इफेक्ट सब पे पड़ता है। तो दोस्तों कुछ भी डाउट हो कमेंट करना, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर दोस्तों आप बताना, कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।